देखिए, विंटर 2008 में, समर 2010 में एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज़ 30 डिग्री और बोला है वेरीफाई द रिजल्ट, वेरीफाई द रिजल्ट, ऐसा सवाल है। और वो रिजल्ट है ट्रिपल एंगल फार्मूला, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए LHS क्या है, LHS है साइन 3a, a इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 3 इंटू 30 डिग्री, ए की जगह 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। कन्फ्यूजन रहा तो ध्यान रखो, साइन 0 0, साइन 90 डिग्री 1 आता है। अब आगे RHS लेते हैं, शो दैट का RHS देखते हैं। RHS है 3 साइन ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसमें आप फिर से पुट कर दो, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, 3 साइन ए की जगह 30 डिग्री, साइन क्यूब ए की जगह फिर से 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल क्यूब, 3/2, 1/8, 4 दूनी 8, 3/2, 1/2, डिनोमिनेटर सेम, 3 माइनस 1/2, 2/2, 1 आ गया। तो ये RHS है, ये इसको नंबर दीजिएगा 2, हाँ, और ये इसको नंबर दीजिएगा 1। तो ये जो LHS है उसको भी सॉल्व किया तो 1 आया, RHS को सॉल्व किया तो भी 1 आया, यानी वो इक्वल आए। तो बस LHS RHS को सॉल्व करके 1 आया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ, साइन 3a इट इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब ए, ऐसा वेरीफाई हो गया। देखो समझ में आया क्या। और एक प्रॉब्लम देखना है, ये थोड़ा डिफरेंट है एग्जाम्पल। फॉर द फिगर 6.1, एक फिगर दे रखी है उन्होंने, देखो, हाँ, उसमें बताया ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये एंगल ए लिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा भी है समर 2002 में, विंटर 2002, विंटर 2004, पुराने एग्ज़ाम के बारे में रेफरेंस है लेटेस्ट बुक में, और लेटेस्ट एग्ज़ाम में आया हुआ बताया होगा। 6.1 फाइंड, इसमें पूछा है फाइंड 4 cos 2a माइनस 5 साइन 2a। और एक चीज़ पूछी है इन्होंने फाइंड करने के लिए, 2 चीज़ें पूछी है, साइन 3a। तो कैसे करना आप बताएं। फिगर है, ट्रायंगल है, उसकी दोनों साइड और हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल है, दी हुई है, और तीनों साइड की लेंथ दी हुई है। तो यहाँ तो देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आप साइन ए बोल सकते हो। साइन ए का फार्मूला है अपोजिट साइड का लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड, ये ए का अपोजिट साइड 3 है, और ये हाइपोटेनियस है, ये अपोजिट साइड है।
तो 3/5 ये आ गया साइन ए। इस ट्रायंगल पर से ये ट्रायंगल पर से आप कॉस ए भी निकाल सकते हैं। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड क्या है? एडजेसेंट साइड है 4, एंगल ए का एडजेसेंट साइड ये जो है ये एडजेसेंट साइड है, और हाइपोटेन्यूस 5 है, 4/5 ये आ गया कॉस है। तो आपको ये डायग्राम पे से साइन ए मिल गया 3/5, कॉस ए मिल गया 4/5, ये आपको पता चल गए साइन ए और कॉस ए। अब आप इसका इस्तेमाल करें जो चीज़ें पूछी है वो फाइंड करने के लिए। तो पहली चीज़ है, मैं देख कर लिखता हूँ, उन्होंने बोला टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? 4 cos 2a - 5 sin 2a। तो 4 cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a - 1, sin 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, और बस ये फार्मूला है, ये फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। तो ये फार्मूला लगा दिए। 4 2 cos a की वैल्यू आपके पास है 4/5 का स्क्वायर, cos a 4/5 है, तो cos स्क्वायर है 16/25 हुआ। तो यहाँ 16/25 लिख दो, -5 2 sin a की वैल्यू 3/5 और cos a की वैल्यु 4/5। बस इसको कैलकुलेट करो आप। 4 छोड़ दो 32, 32/25, 1 को 1/1, 6/5 इंटू 4/5। आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 32 - 25/25, ये 24/5 25। अब ये 4, 32 में से 32 में से 25 गए 7, और ये 24 इंटू 5 120/25। ये 7 और 4 इसका मल्टीप्लिकेशन कैलसी पे करते आता, हो सकता मैं जो कर रहा हूँ उससे आप काफ़ी फास्ट कर लेंगे। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन लिख दिया मैंने, 120/25 ये लिख दिया। डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। तो ये केस के अंदर हाँ, तो यहाँ डिनोमिनेटर कैसा है? डिनोमिनेटर सेम है। तो आप यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 25 लिख दो और 28 - 120। तो यहाँ ये समझो 100 92/25, 92/25 ऐसी वैल्यू आई 92/25। थोड़ा मेरा गलत ऐसा हो गया कि 28 - 120 जो मैंने 92 लिखा जो कि गलत है। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन में साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो माइनस, तो ये माइनस लिखना चाहिए। पता नहीं मैं गलत था, वो करेक्शन है, वहाँ माइनस चाहिए। तो ये आपको समझ गया। दूसरी चीज़ इसी प्रॉब्लम में पूछी गई है, sin 3a की वैल्यू फाइंड करो, ऐसा पूछा। तो कैसे करना? sin 3a का फार्मूला है 3 sin a - 4 sin क्यूब a। आपके प्रॉब्लम में sin a की वैल्यू जो आपने निकाली है डायग्राम को देखकर वो वैल्यू यहाँ रख दे, मुझे रेफर करना होगा। ये 3/5 ये दिखा आपको 3/5, ये 3/5 दिमाग में रखो और यहाँ लिखो 3/5 3/5।
बस अब 9/5 इसे सिंप्लीफाई करो। इसका 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 5 5 25 125। इसको ऊपर और नीचे आप 25 से मल्टीप्लाई करो। क्यों करना है आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। 25 इंटू 9 225, 125, 27×4 108, 125। डिनोमिनेटर है सेम, तो एज इट इज, और न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉब्लम हो गया ऐसे लग रहा है। 117/125 ये इसका आंसर आया। तो बस ये दो चीज़ें पूछी थी उन्होंने फाइंड करने के लिए। देखो आपके ध्यान में आया क्या ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में कैसा था, डायग्राम दी हुई थी और डायग्राम पर से हमने साइन ए निकाला 3/5 आया, और कॉस ए निकाला वो 4/5 आया। तो ये साइन ए और कॉस ए निकालने के बाद फिर ये आपको जो फाइंड करने के लिए बोले थे उन्होंने, वो एक पूछा था 4 cos 2a माइनस साइन 2a की वैल्यू निकालो। यहाँ आपने हाफ एंगल फार्मूला लगाया, और यहाँ भी आपने हाफ एंगल फार्मूला लगाया। तो cos 2a को आपने जो 2 cos a माइनस 1 लिखा, ये उसकी जगह आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a ऐसा भी लिख सकते थे, या cos a माइनस साइन स्क्वायर a भी लिख सकते थे। फिर क्यों नहीं लिखा, तो कुछ एक लिखेंगे ना भाई, एक तो ये लिखो, नहीं तो ये, नहीं तो ये, चॉइस थी, ऑप्शन था, तो एक सिलेक्ट किया। तो एक कुछ तो भी लिखना है, तो 2 cos a माइनस 1 लिखा क्योंकि cos a का वैल्यू पता है। ये भी लिख सकते थे क्योंकि sin a का भी वैल्यू पता है। ये भी लिख सकते थे क्योंकि cos और sin दोनों का वैल्यू पता है। तो एक ही बात है, कैलकुलेट किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कैलकुलेटर पे भी किया जा सकता है। sin 3 भी फाइंड करो ऐसा सवाल था। इसको बोलते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूला। ट्रिपल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है, लर्न करके रखिएगा। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, इस तरीके से देखो समझ में आएगा।